नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेठी के लोगों को सीएम योगी देंगे करोड़ों की सौगात। अलीगढ़ के रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से होंगे सम्मानित। सीएम योगी ने युवाओं को उद्यमी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया बड़ा ऐलान। यूपी में ई बसों का बढ़ा किराया। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुलडोजर राजनीति के विरुद्ध कही ये बात। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के 224 पदों पर निकली भर्ती। इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के 224 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2023 है। इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों का चयन एसएसबी साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के जरिए होगा। यदि आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवार को बताए गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। यहाँ अपने जरूरी दस्तावेज को अपलोड कर लें, फिर शुल्क भुगतान कर आवेदन पत्र प्रिंट कर लें। यूपी में बूचर खाना को लेकर विवादित आदेश जारी करने के मामले में अधिकारी निलंबित। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम को राज्य के 45 जिलों में स्लॉटर हाउस को लेकर विवादित आदेश जारी करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। दरअसल इन्होंने इन जिलों के स्लॉटर हाउस में मांस बिक्री के नियम के विरुद्ध अनुमति दी थी और 4 स्लॉटर हाउस पर भी रोक लगा दिया था। हालांकि जो आदेश उन्होंने जारी किया वो उनके अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था। यूपी के 2 पीसीएस अफसरों पर मुआवजा वितरण घोटाले मामले में मुकदमा दर्ज। यूपी में 2 पीसीएस अफसरों व अन्य अज्ञात पर अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील के क्षेत्र से गुजरने वाले NH 56 बाईपास के मुआवजा वितरण घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 382 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बाईपास के मुआवजा वितरण में अफसरों द्वारा कर दिया गया था। जाँच के बाद डीएम ने इस मामले को लेकर खुलासा किया। अब इस मामले को लेकर मुकदमा मुसाफिर खाना के रजिस्ट्रार कानूनगो ने मुसाफिर खाना कोतवाली में दर्ज करवाया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1985 में भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू का जन्म हुआ था। आज के दिन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1877 में भूला भाई देसाई का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और प्रशंसित वकील थे। आज के दिन वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हो रहे मैच को लेकर रात के 11 बजे तक लखनऊ में प्रतिबंधित रहे भारी वाहन। बीते ही दिनों लखनऊ में के कान्हा स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप के मैच के कारण राजधानी में सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रहा। मैच को लेकर आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दिए गए थे। साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन के कारण लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वाहनों के पार्किंग को लेकर पूरी व्यवस्था की गई थी ताकि ट्रैफिक का सामना लोगों को ना करना पड़े। मेरठ से हवाई उड़ान का रास्ता हुआ साफ। नए रनवे के निर्माण की स्थिति में मेरठ से ATR 72 के उड़ान पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सुझाव पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सहमति दे दी गई है। सहमति मिलते ही यहां से उड़ान का रास्ता भी अब साफ हो चला है। अब नए रनवे का निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध जमीन पर करवाए जाएंगे। इस नए रनवे के निर्माण पर जल्द कार्रवाई करने की बात राज्यसभा सांसद द्वारा कही गई है। अफगानिस्तान से करारी जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कही ये बात। वर्ल्ड कप में भारत अपने जीत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ हुए मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। रोहित शर्मा द्वारा इस जीत को लेकर कहा गया है कि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान था। मैं खुद को बैक कर रहा था। मुझे पता था कि यह विकेट आसान होता जाएगा। मुझे खुशी है कि मैं अपने प्लान के साथ चल पाया और शतक बना पाया। मैं किसी रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। मैं अपना फोकस नहीं खोना चाहता। अभी लंबा रास्ता तय करना है। अमेठी के लोगों को सीएम योगी देंगे करोड़ों की सौगात। अमेठी में कोहाड़ स्थित मैदान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई भाजपा नेता पहुंचने वाले हैं, जहां सांसद क्रीड़ा प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और अमेठी के लोगों के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी, जिनमें 5 करोड़ और 86 लाख की लागत से 278 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस कार्यक्रम में पुरस्कार सीएम योगी द्वारा वितरित किए जाने हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख लोग पहुँच सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह नक्षत्र साला गोरखपुर के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां आपको ब्रह्मांड, तारे व नक्षत्र से संबंधित कई जानकारियां मिलेंगी। यहां आए पर्यटकों को तारे, नक्षत्र, आकाश गंगा और सौर मंडल के शो भी देखने को मिलेंगे। इस नक्षत्र साला के भवन भी काफी आकर्षक है। यह जगह सोमवार के दिन बंद रहता है, लेकिन सप्ताह में बाकी 6 दिन खुला रहता है। आप एंट्री शुल्क के साथ यहाँ कुछ एंट्री शुल्क के साथ आप घूमने आ सकते हैं। बच्चों के लिए यह जगह काफी रोचक है और ज्ञान से भरा है, जहाँ उनका अच्छा मनोरंजन हो सकता है।
अलीगढ़ के रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से होंगे सम्मानित। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जनपदों से महानुभावों, खेल व अन्य क्षेत्र की प्रतिभाओं के नाम प्रदेश सरकार द्वारा मांगे गए थे। इस पर अलीगढ़ जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किए जाने के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह के नाम पर मुहर लगा दिया गया है। इस सम्मान के तहत हस्तियों को 11 लाख रुपए, अंगवस्त्र, तामपत्र और मोमेंटो भेंट किए जाएंगे। बता दें कि राज्य सरकार यह सम्मान उन्हीं हस्तियों को देती है जिन्होंने कला व संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास आदि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व राज्य का नाम रोशन किया है। सीएम योगी ने युवाओं को उद्यमी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने उद्योग के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जहां उन्होंने कहा है कि कारोबारी अपने यहां युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाएं, सरकार उनको मान दे देगी। आगे उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है, वह खुलकर व्यापार करे। यदि उनके साथ किसी ने गड़बड़ी की तो सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। बता दें कि सीएम योगी ने ये बातें एक उद्यमी सम्मेलन के दौरान आगरा में कही। उत्तर प्रदेश में बढ़ी अरबपतियों की संख्या। उत्तर प्रदेश के 34 अरब उद्योगपतियों ने देश के शीर्ष अरबपतियों की सूची में अपनी जगह बनाई है। इन अरबपतियों की सूची विश्व प्रतिष्ठित हुडून ग्लोबल द्वारा जारी की गई है। इससे पहले यूपी में इनकी संख्या 21 थी, लेकिन महज एक साल में यह संख्या 34 पर आ पहुंची है। यानी राज्य में 13 और नए उद्योगपति तैयार हो चुके हैं। इस सूची में पहली बार ऐसा हुआ है जो अलीगढ़, गोरखपुर, दादरी और फैजाबाद जैसे छोटे शहर के उद्योगपति भी शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। हालांकि मौसम को लेकर विभाग की तरफ से किसी प्रकार की चेतावनी आज जारी नहीं की गई है। यदि तापमान की बात करें तो प्रदेश में लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। 26 जनवरी को निवेदक पत्र के माध्यम से पूरे देश को रामलला के दर्शन करने के मिले निमंत्रण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलला के दर्शन का आमंत्रण पूरे भारत को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 5 लाख गांवों में हल्दी और घी लगा अक्षत हर घर में भेजने की बात सामने आई है। इसके साथ साथ राम भक्तों को एक निवेदक पत्र भी भेजे जाएंगे। ये निवेदक पत्रक आपको देश के सभी प्रमुख भाषाओं में देखने को मिलेंगे, ताकि भारत के हर कोने में बैठे लोग इसे आसानी से पढ़ सके और समझ सके। इस निवेदक पत्रक के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में आनंदोत्सव और दीपोत्सव मनाने की अपील राम भक्तों से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन की जाएगी। त्योहारी सीजन में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर सीएम योगी हुए सख्त। त्योहारों का सीजन चल रहा है। इस महीने से लेकर आगामी महीने तक लगातार कई प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। इन त्योहारों को लेकर सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि त्योहारों पर शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि ये बातें सीएम योगी ने गोरखपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कही है। साथ ही दशहरा की तैयारियों और विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक उन्होंने अधिकारियों के साथ। बनारस के युवा टैटू के जरिए इजराइल का कर रहे समर्थन। हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर हमले किए। इस हमले के बीच इजराइल को अपना समर्थन देने की बात भारत द्वारा कही गई है। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा। दरअसल इस वीडियो में वाराणसी शहर के युवा टैटू के जरिए इजराइल को अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। भारत के इस समर्थन को देखकर भारत में मौजूद इजरायली राजदूत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत दुनिया में एक खास महत्व रखता है। भारत को इजराइल को समर्थन आतंकवाद की गहरी समझ पर आधारित है। हमारा सोशल मीडिया भारतीय लोगों के समर्थन से भरा पड़ा है। हम इसकी सराहना करते हैं। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे वर्तिका सिंह के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय मॉडल है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर से सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब भी जीता। साथ ही वर्ष 2019 में ये मिस यूनिवर्स इंडिया के रूप में नियुक्त की गई थी। ये भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 68वें संस्करण में भी कर चुकी हैं। वर्ष 2014 में ये मिस दीवा में भी भाग ले चुकी हैं, जहां ये शीर्ष 7वें स्थान पर बनी रही थी। ये मिस फोटोजेनिक पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने कही ये बात। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव द्वारा कहा गया है कि इससे समाज जुड़ेगा। जिन जाति के लोगों को अभी तक उनका हक और सम्मान नहीं मिला है, उन्हें उनका हक मिलेगा। इससे पता चल सकेगा कि कौन सी जातियां विकास में पीछे छूट गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि जाति जनगणना जरूरी है, इससे उन्हें वो हक मिलेगा जिसकी बात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना का मुद्दा काफी गर्म रहने वाला है। यूपी में ई बसों का बढ़ा किराया। इस वक्त प्रदेश के 14 शहरों में सिटी बस का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्थानों पर इन सिटी बस का किराया बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 3 किलोमीटर तक की दूरी तय करने पर 10 रुपये किराए लगते थे, जिसे बढ़ाकर अब 12 रुपया कर दिया गया है।
जिससे अब सिटी बसों का न्यूनतम किराया 12 रुपये और अधिकतम किराया 55 रुपया हो चुका है। प्रदेश के ई बसों में किराया बढ़ने के कारण यात्रा करने वाले सवारी और परिचालक के बीच थोड़ी बहुत बहस भी देखने को मिली। महज 99 रुपए में सिनेमा हॉल में देखे फुकरे और जवान जैसी सुपरहिट फिल्में। यदि आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आज सिनेमा डे के अवसर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। दरअसल आप सभी हाल में ही आई कई सुपरहिट फिल्मों जैसे रानीगंज, जवान, फुकरे आदि फिल्में महज 99 रुपए में ही देख सकते हैं। दरअसल सिनेमा डे के अवसर पर PVR आईनॉक्स और सिनेपोलिस फिल्म प्रेमियों के लिए यह शानदार अवसर लेकर आया है, जहां लोगों को महज 99 रुपए में ही फिल्म देखने के अवसर मिल रहे हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे कि स्पैम कॉल्स का कैसे लगाए पता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे नंबर पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो सामने वाला सही ढंग से खुद के बारे में जानकारी नहीं देता। ऐसे में हम बिना सीधे सोचे समझे उसे कॉल को इग्नोर कर देते हैं या फिर नंबर ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि यह नंबर आपके लिए जरूरी हो और इसे इग्नोर करना आपको महंगा पड़ जाए। ऐसे में आप यह पता जरूर लगाएं कि आने वाला कॉल महत्वपूर्ण है या स्पैम कॉल है। इसके लिए भारत में ट्रू कॉलर और सो कॉलर जैसे ऐप भी लोगों के बीच काफी चलन में है। इसके अलावा आप किसी पेमेंट ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप के माध्यम से भी इस नंबर का पता लगा सकते हैं। यदि नंबर किसी के नाम से रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ उसके बारे में जानकारी जरूर मिल जाएगी। जमीन विवाद नरसंहार में मृतकों को श्रद्धांजलि देने देवरिया पहुंचेंगे अखिलेश यादव। देवरिया में जो जमीन विवाद पर जो नरसंहार हुआ था, अब उसके बाद मृतकों को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को देवरिया आने वाले हैं। सपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों को निजी सचिव गंगा राम द्वारा यह जानकारी दी गई है। बता दें कि अभी हाल में ही सपा के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल देवरिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी और CBI जांच करवाने की मांग की। हालांकि प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर किसी प्रकार की जानकारी शेयर नहीं की गई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव के साथ सीमित संख्या में लोगों को फतेहपुर गांव में भेजने की अनुमति देने पर विचार विमर्श चल रहा है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुलडोजर राजनीति के विरुद्ध कही ये बात। देवरिया में जमीन विवाद को लेकर हुए हिंसक घटना के बाद दोषी पक्ष पर बुलडोजर चलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। दरअसल इस मामले को लेकर अपनी ही पार्टी के CM के विरुद्ध सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कहा गया है कि घर बड़ी ही मुश्किल से बनता है। मैं हमेशा से बुलडोजर वाली राजनीति का विरोधी रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने CBI जांच की मांग को भी गैर जरूरी बताते हुए कहा कि यह मामला बिल्कुल खुला हुआ है। पूरी घटना प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता की मांग वाली याचिका हुई खारिज। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद वाले स्थान को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालांकि इससे संबंधित एक और मामले पर सुनवाई 30 अक्टूबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए 30 अक्टूबर को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मुकदमों का विस्तृत ब्यौरा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मांगा था और पूछा था कि कितने केस मंगाए हैं और क्या स्टेटस है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि आने वाले समय में स्मार्टफोन कैसे खरोच लगने पर डिस्प्ले को कर लेंगे रिपेयर। कैसा लगे यदि आपके फोन का डिस्प्ले खराब होने के बाद खुद ही ठीक भी हो जाए। दरअसल CCS इनसाइट के विश्लेषकों द्वारा कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में ऐसे डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन मार्केट में आ जाएंगे जिनकी डिस्प्ले खुद ही रिपेयर भी हो जाएंगी। मीडिया में मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े फोन ब्रांड सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले वाले फोन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में फोन की डिस्प्ले पर एक नैनो कोटिंग होगी जो कि खरोच आने पर हवा और नमी के साथ रिएक्ट करके नए मटेरियल को तैयार करेगा और जो स्क्रीन पर आए छोटे स्क्रैच को भरने में सक्षम होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में IORA मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भूटान। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है गुड़गांव, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है तीसरा। इसका सही उत्तर है दूसरा। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।
और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।